हेलो जी एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो ज्वेलरी है कार ज्वेलरी वो यहाँ पे दोनों है मेरे पास, बिकॉज पहले इसको निकालना है एंड देन वी हैव टू टेक दिस ब्यूटी आउट, क्योंकि हमने फ्यूल सेंटर तो ओपन करवा लिया। तो अमूमन कहते हैं कि जो एक बारी काम छिड़ जाए उन्हें करवाने जाना चाहिए। आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आज के दिन के होने वाले एक्सपेक्टेड काम, एक छोटी सी लिस्ट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ कि क्या काम है जो बेसिकली हम अली भाई से करवाने वाले हैं। द इलेक्ट्रिशियन वी फाउंड आउट ऑफ नो वेयर, राइट। छोटे छोटे चीज़ों की एक लिस्ट है बुक पे मैंने बनाई हुई है, उसको पहले मैं ले आता हूँ, उसको रिफाइन भी कर लेते हैं। लेकिन ये कि जनरली वी आर एड्रेसिंग द इलेक्ट्रिकल इश्यूज जो कि ऑब्वियसली इसके अंदर रहे। आगे की लाइट्स हैं, 2 बड़े बीम्स हैं और 2 छोटे बीम्स हैं जो कि ऑन नहीं हो रहे। छोटा बीम तो वो ऑन नहीं हो रहे हैं, उनके रिलेज और उनकी वायरिंग चेक होगी। कल हमने इसका ब्लोअर फैन और एसी ऑन करवा लिया है। बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि माइन्यूट डिटेल्स होती हैं गाड़ी में। जब आप बैठते हैं तो आपको पता लगता है, जैसे कि कहीं कोई लाइट नहीं चल रही, कहीं कोई अंदर डैशबोर्ड में कोई चीज़ की लाइट मिसिंग है, कोई इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो कि आपको इन पर्सन बैठ के जो है वो बॉदर कर रही होती हैं। जैसे ट्रंक में जो लाइट लगी है वो फ्यूज़ हो गई है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो कि फिक्स होने वाली हैं और वो एक ही गो में हो सकती हैं। सारी लिस्ट जो है वो तो मैं बना देता हूँ, लेकिन मैं ख्याल से मैं इधर लिख देता हूँ। अगर आप लोगों को पढ़नी है तो आप पॉज कर लें। इसको बोलते हैं पार्किंग स्किल। ये हमारा पार्किंग स्किल है जिसमें हमने गाड़ी को बड़ा नीटली इधर पार्क किया हुआ है। वी कैन पार्क दिस ऑन दैट साइड एज वेल, लेकिन वहाँ पे चूँकि अभी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आई डोंट टेक रिस्क कि उनके करीब लेके जाऊँ जहाँ से गाड़ी को नुकसान हो सके। अब इसको लेके जाते हैं ताकि इसका जो काम है वो स्टार्ट कर सके। मुझे सुबह 1 घंटा पहले से फ़ोन आ चुका हुआ है कि पाजी आ जाओ। मैंने कैसे मैं आऊँगा 10 बजे, 8:30 बजे मैंने फ़ोन करता है, क्या आयो। मैं ओके वाशो विल बी देयर शॉर्टली। लेट्स टेक दिस वन आउट फर्स्ट एंड देन दिस वन। कोल्ड स्टार्ट टाइम इट्स 97 मॉडल, हाफ सेल्फ। पूरा सेल्फ लगवाना ही नहीं चाहिए हमें गाड़ी में, हमें आधा कटवा के लगवाना चाहिए। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू हैव कार्स लाइक दिस कि जो आधे सेल्फ पे स्टार्ट हो जाएं, बिकॉज गाड़ियाँ कैन गिव यू अ लॉट ऑफ टफ टाइम जो कि मुझे पीछे गाड़ियाँ देती रही हैं। दैन आई हैड द एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स जो मैंने गेन किया कि भाई गाड़ी ख़रीदना जो है ना वो एक स्किल है, गाड़ी को ढूंढना एक स्किल है, और उसकी आई आपके पास होनी चाहिए कि कैन यू मेक दिस कार बेटर, कैन यू डू थिंग्स नाइसली विद दिस कार। क्या ये कार आपको जलील करने वाली है, क्या ये कार आपको तंग करने वाली है। बिकॉज व्हेन यू आर इनटू ट्रैवलिंग तो फिर आपके पास गाड़ियाँ एकदम यस होनी चाहिए। सो दिस मेरान हैज़ शोड द कैरेक्टर। कराची, चाइना बॉर्डर, लट्टम पट्टम, इधर उधर जहाँ जहाँ हम इसको खींच सकें हमने इसको खींचा है। नाउ इज़ द टाइम कि हम मर्सिडीज़ को जो है उस चैलेंज के लिए रेडी करें। और ये सारे छोटे छोटे काम उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि वंस वी हिट द रोड्स तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स फेस ना हो। वेरी टाइट सीन बॉस, वेरी टाइट सीन। लेट्स कम बैक एंड स्टार्ट दिस अप, स्टार्ट दिस ब्यूटी अप। ये इसका सामान हमने भी बीच में ही रखा हुआ है। विल ट्राई कि इसको हम थोड़ा सा सेट कर लें। इसके पेच वगैरह पड़े हुए तो अली भाई से कहेंगे इसको वापसी लगा दें, इसको क्लीन करवा लेंगे। यहाँ से भी सारी खुली हुई है। डीजल गाड़ी है, उसके बारे में कहते हैं कि जी सुबह के टाइम पे हीटर जो है वो ठीक से कर लें। एक तो इसकी हीटर की लाइट भी नहीं है, ये भी मैंने लिस्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे लाइट ऑन होती है हीटर की जो बताती है कि अब हीटर ग्लो कर रहा है और अब हीटर फुली रेड हो चुका है। क्योंकि जब आप गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, एक दफ़ा चला लेते हैं तो वो टेम्परेचर पे आ जाती है। बट इन द मॉर्निंग सो जी इसको बाहर निकाल लिया, स्टार्ट कर लिया। टाइम टू पुट हर बैक इन द गैरेज। गाड़ी स्टार्ट छोड़ के ऐसे कॉन्फिडेंस से मैं आ रहा हूँ जिधर दिल ले जाए, लेकिन मैंने भी पता वो देते डीजल कितना है सोसाइटी के बाहर निकल के खाए तो वहाँ से डीजल मुक गया ना उस्ताद तक है। आप लोगों के माइंड में होगा आसान भाई डीजल तो पवा लिया करो। उस्ताद जी डीजल पवान का असल मसला नहीं है, मसला है कि डीजल कितना पवाई है पता ही नहीं लगता। उसकी गेज जब ठीक हो जाएगी दैन वी विल नो कि भाई हमने टैंक फुल करवाया है, तब उसमें बचा कितना है। अगर आपकी गाड़ी 2 की एवरेज पे आ जाए, 5 की एवरेज पे आ जाए तो डीजल तो आप फूकते जाएंगे। 20,000 रुपये का टैंक फुल करेंगे और आपका 1 हफ्ते के बाद ख़त्म हुआ होगा। सो फ्यूल टैंक की जो गेज है उसका ठीक होना इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो कल निकाल लिया हमने।
we'll get that fixed इंशाल्लाह आज. We are back with this OG डायरी. इसके ऊपर हमने चीज़ें लिखी हुई हैं, सब्ज़ी भी लिखी हुई है. And we have another page. ये सारे काम है भाई. Let's get going. आज के दिन में आप लोग जो चीज़ नोट कर रहे हैं इस वक्त मीटर गेज के ऊपर, उसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि डे एंड तक हमारा टारगेट है कि हमने ठीक करनी है. वन ऑफ देम इज़ द क्लॉक. इसको करंट नहीं आ रहा है, क्लॉक रुक गई थी. इस्लामाबाद के सारे नतीजे हैं ये. सेकेंड थिंग इज़ के आप देख रहे हो कि फ्यूल प्रेशर, इस ऑयल प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो बता रहा है. इसके लिए यहाँ पे कोई सेंसर या कोई ग्राउंड होगी जो कि इसकी ख़त्म है. एंड दिस इज़ द वन फ्यूल गेज जो हमने निकाल लिया. टेम्परेचर इस वक्त हमारी गाड़ी का बिल्कुल नॉर्मल है, ठंडी है गाड़ी. और लेट्स गेट गोइंग गाइस. तो ये ऑन हो जाएगी. ये ऑयल की गेज और फ्यूल की गेज ये दोनों भी आज एक्टिव होंगी. यहाँ पे एक लाइट है, वो गलती से मेरे से अंदर गिर गई थी, वो सही लगेगी ताकि नॉब के अंदर लाइट ऑन हो जाए. ऐसी आदत पड़ गई है 2-3 महीने में कि एसी ऑन करना ही भूल गए. कोई बात नहीं, लेट्स टर्न दिस वन ऑन. माशा ठंडिया मामा, बाहर निकलेंगे फिर गर्मी. बट स्टिल चूँकि हमने काम करवाया है, इसको हमें टेस्ट भी करना है, तो हम टेस्ट कर लेते हैं. एसी ऑन हो गया है, ठंडी ठंडी हवा आने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह. इसकी थोड़ी सी आइडल एडजस्टमेंट भी है, वो करवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता. 30 डेज है हमारे पास. वी आर स्टिल इनटू द डे नंबर 5. यस, वी आर इनटू द डे नंबर 5. थले आना है जी, की प्रोग्राम है. घंटा लेट आने के नतीजे दिखाऊँ, दिखाता हूँ. तो ये है लेट आने का नतीजा है कि आपसे पहले गाड़ियाँ लगी. खैर ये सारा काम है जो होना है. अब इसको पहले अली भाई को उर्दू में लिख के देना है. तो कहते हैं कि भाई मुझे उर्दू ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि जो लैंग्वेज उन्हें समझ आती है उसमें मैं वो चीज़ें लिख दूँ उनको. और फिर यहाँ पर मुझे लगता है गाड़ी इनको दे देनी चाहिए, ये थ्रू आउट द डे उस पर काम करें. और फिर डे एंड के ऊपर हम एक ही दफ़ा प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ. नहीं जी, मैंने कहा उर्दू में लिख के देने से बेहतर है कि मैं उनको वॉइस नोट्स कर दूँ. गन्ने का जूस 20 रुपये का बड़ा गिलास है भी यार. हेयर इसके छोटे छोटे से काम लिख दिए हैं. आई होप डे एंड के ऊपर ये गाड़ी इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन. मीटर की सॉरी नंबर प्लेट की लाइट्स ऑन करेंगे. ट्रंक के अंदर एक लाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ. प्लीज़ इग्नोर द गंद इनसाइड. टर्बो शर्बो पड़ी हुई है. ये किसी ने जुगाड़ू लाइट लगाई हुई है, इसको हम उतारेंगे और यहाँ से हम इसको ओरिजिनल लाइट जो येलो कलर की होती है वो लगाएंगे. यहाँ पे जो लाइट्स हैं ये खोलेंगे, इनके अंदर नई लाइट्स लगाएंगे साफ़ करके. बैक लाइट्स हमारी परफेक्टली वर्किंग है, वो ठीक हो जाएंगी. इसको अगर मैं साइड से ओपन करूं तो यहाँ पे ये लाइट है जो कि पढ़ाई करने वालों के लिए होती है. ये सारा सामान है जो पैक होगा और गाड़ी के अंदर जाएगा. ये हमारे पास स्विच मिसिंग है, तो ये आज के दिन का पेंडिंग है काम, क्योंकि ये स्विच हमें पास आना चाहिए. जो बटन होता है वो बटन हमारा पिंडी में रह गया, वो आएगा. फिर ये पीस हमारे पास पड़ा है, इसको हम बंद करेंगे प्रॉपर्ली. दिस विल बी बैक एज़ वेल. जो पढ़ने वाली लाइट है ना उस साइड की, वो ख़राब है. उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो ऑन नहीं हो रही, उसमें बल्ब चेंज होगा. इसमें भी चिट्टी लाइट है, इसमें पीली लाइट वापसी डालेंगे. उसमें भी चिट्टी लाइट है, उसमें भी पीली लाइट वापसी डालेंगे. यहाँ पे अंदर एक लाइट होती है जो कि अंदर ही पड़ी हुई है, यहाँ पे नीचे से नज़र आती है, वो भी वापसी यहाँ फिक्स करेंगे. क्लस्टर में लाइट कम है, उसको भी एड्रेस करेंगे. एंड एवरीथिंग इज़ गुड. वो शीशा हमारा थोड़ा सा स्लो चढ़ता उतरता है, उसकी मोटर को देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करेंगे. और अगर हम फ्रंट की बात करें तो हमारी ये और ये बाहर वाले जो बड़े बीम्स हैं वो ऑन होते हैं. छोटे बीम दोनों जो हैं वो ऑन नहीं हो रहे, उनको भी हम ऑन करेंगे. और एसी ऑन करने पे जो बाहर कूलिंग फ़ैन होता है उसका बेरिंग आवाज़ करता है, यानी कि वो कर करके आवाज़ करता है. इट्स डेंजरस. स्टक हो जाए तो हीटअप हो सकती है गाड़ी. सेकेंडली घूमते हुए टूट जाए, कंडेंसर में लग सकता है, कंडेंसर फट सकता है, गैस लीक हो सकती है. सो बड़े खर्चे से बचने के लिए हम छोटा खर्चा साथ के साथ कर देंगे. वैसे आज देखेंगे कि अगर हमारा खर्चा 10,000 से ऊपर जा रहा है, जो कि 7,500 बचा है, जिसमें कल का काम भी है और आज का काम भी है, तो मेरे ख्याल से फ़ैन का काम नहीं छिड़वा सकते हम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वी आर स्टिल 120 के करीब फॉलोअर्स लेफ्ट हैं हमारे टू इंक्रीज द 10,000 रुपी बजट. तो मेरे ख्याल से वी नीड टू पुट सम इंस्टाग्राम रील्स नाउ. करंटली द कार इज़ प्लांटेड नेक्स्ट टू गन्ने का जूस. अब यहाँ पे इसके सारे काम होंगे, जितने आज हो जाएंगे वो आज के दिन के, और जो रह जाएंगे वो हम लोग कल परसों और आने वाले सारे दिनों के अंदर करवाते रहेंगे. लेकिन बजट को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे एसी की सामने वाली पंखे की जो कूलिंग फ़ैन है उसकी जो आवाज़ है, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा खर्चा ऊपर निकल जाएगा. तो मे बी वी कैन जस्ट टेक अ फ्यू डेज़ ऑफ. इस काम से कुछ और काम है हमारे पास जिनमें हमारा बहुत हाई बजट इन्वॉल्व नहीं है, तो उन पे काम कर लेंगे.
अभी करंटली गाड़ी तो हमने वहाँ पे दे दी है, बिकॉज ऑब्वियसली दिन में मैं नहीं चाहूँगा कि खाली मेरी गाड़ी का ही काम करते रहें और बाकी आने वाली रोज़ी को लात मारते रहें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इस पर काम करो, कोई भी बात होगी तो मैं चक्कर लगा लूँगा। तो वी हैव गिवन द कार टू अली भाई कि भाई वो उसको फिक्स करें, जो भी मामला है उसको ओके करें और हमें कॉल करें। छोटे छोटे सारे काम हैं, ही विल फिक्स इट एंड ही विल जस्ट कॉल मी। अब टाइम है वज़न कम करने का, यानी कि वॉक करने का। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वॉक, 15 से 20 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ से घर पहुँचने में। चलते हैं। Is this my sign to sell my old cars and get a new one? 4 भी बेच के नहीं आनी है, so it's not a sign man, it's a bad sign. Forever ever बॉस, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ आई सी दिस कार एंड जस्ट अच्छी लगती है। इट्स नॉट समथिंग है मैं कहूँ जी ज़्यादा बेच दो, लेकिन सो लो टू द ग्राउंड, सो स्लीक, सो एक्सटेंडेड, ब्यूटीफुल कार जैगवार। लो जी, वी नीड एन अपडेट एज वेल। ये जंग लग के दरवाजे की ऐसी की तैसी फिर गई थी। हमने सोचा है कि भाई इसका पेंट भी चेंज कर लें, मतलब नया कर दें, फ्रेश कर दें। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला सीन है बॉस। हमारे पास पेंट ख़त्म हो गया, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। बारिश के मौसम में हमने पेंट करने का डिसाइड किया, लेकिन कोई बात नहीं, बारों बार पेंट हो गया, डन हो गया, गुड हो गया। अब अगला सीन ये है कि मैंने अभी फ़ोन किया अली भाई को, तो अली भाई कह रहे हैं कि भजन जो फ्रंट पे आपके एसी का कूलिंग फ़ैन है, जो वेपोरेटर को ठंडा करता है, वेपोरेटर को नहीं, कंडेंसर को ठंडा करता है, वो ही पूरा दिन खा गया। यानी कि उसको खोला है, उसके बुश डाले, उसकी बेयरिंग्स वगैरह चेंज किए, क्योंकि इट वाज मेकिंग अ वियर्ड नॉइज़ फ्रॉम द डे वन व्हेन आई बॉट द कार 3 years बैक। ठीक है, लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं। नाउ इट हैज़ नो मोर नॉइज़। अच्छा लगता है क्या, हम एसी चला के बैठे होते हैं और बाहर करती हुई वो आवाज़ आ रही थी। चिड़चिड़ की आवाज़ अगर बंद किया तो खर की भी बंद करेंगे और पर की भी बंद करेंगे, सारी आवाज़ें बंद करेंगे। और ये जो कमेंट कर रहे हैं ना कि भाई पूरा दिन भी लगा लें, पूरी ज़िंदगी भी लगा लें तो ये गाड़ी 0 मीटर नहीं हो सकती, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं सोचते। जब आप किसी चीज़ से प्यार और मोहब्बत करते हैं, वो चीज़ वापसी आती है। ये गाड़ी चलती हुई इस गाड़ी का सबूत है कि वो चीज़ वापसी आती है, बिकॉज दिस कार वॉज नॉट रनिंग 1 year बैक। ठीक है, याद रखना। थ्रू आउट द डे हमारी मसरूफियत रही है, लेकिन उस सारे टाइम में अली भाई जो हैं वो गाड़ी पे काम कर रहे थे। एसी का जो कूलिंग फ़ैन है उसकी तो रिपोर्ट हमें ओके की मिल गई है कि वो ठीक हो गया, उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट मूव करना था कुछ सेंसर और लाइट्स की तरफ। अगर तो वो उन्होंने कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। वी हैव टू टेक द कार बैक होम, और कल के दिन पे अब हम बात को लेके जाएंगे। जहाँ तक हमारे वज़न कम करने की जर्नी की बात है, तो सुबह गाड़ी छोड़ के आने के बाद आई वॉकड ऑल द वे बैक फ्रॉम शॉप टू होम, जो कि अच्छा खासा डिस्टेंस है, तकरीबन 20 मिनट की वॉक थी। और घड़ी नहीं थी मेरे पास, इसलिए मुझे एग्जैक्टली स्टेप्स नहीं पता मैंने कितने स्टेप्स वॉक की, बट 20-1 मिनट के करीब मैंने वॉक की। और खाने को भी हमने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। आई डोंट एग्जैक्टली नो ऑन द डे 4 कितना कोई वेट लॉस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो हमें पता लगेगा डे 10 के ऊपर। और फिर अगर हमारा वज़न ज़्यादा कम नहीं हुआ होगा, जो कि मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि हो रहा है, सो वी हैव टू बी लाइक क्रशिंग इट फॉर द नेक्स्ट 20 days। ले जी गाइस, ये फ़ैन है, पहले कर की आवाज़ें करता था और अब ये बिल्कुल ओके हो गया है। सो ये हमारा काम ओके है। चेक करें, पड़क की आवाज़, एंड इट्स वर्किंग। बंद करो, ये बात, एसी बंद तो फ़ैन बंद। लेकिन इस सारे के अंदर एक बैड न्यूज़ है। वो बैड न्यूज़ क्या है कि हमारी जो फ्यूल गेज है उसके बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। यानी कि वो इतनी दफ़ा मिसहैप्स में से गुजर चुकी है कि अब वो रिपेयरेबल नहीं है। बट स्टिल फ्यूल गेज रिपेयर करने वालों के पास अगर लेके जाएं, जो कि मास्टर होते हैं, दे माइट बी एबल टू रिकवर दिस, माइट बी, क्योंकि इतनी भी टेक्निकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं ना, सेंसर नहीं है, बोर्ड्स नहीं है, बस मैकेनिकल सी वो गेज है जो टैंक में डलती है। तो उसको भी चेक करेंगे। अभी अली भाई गए हैं, आएंगे तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, इसके काफ़ी काम अभी मुझे लगता है कि पड़े हुए हैं, बट आई थिंक यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो वी हैव टू टेक इट बैक। अली भाई का वेट है ताकि सामने से बंद करें, चीज़ें जो खोली हुई हैं उनको पैक करें और गाड़ी हम घर लेके जाएं। क्या हो रहा है? हमारी गाड़ी ठीक नहीं हुई, शो नहीं मारते ऐसी जगह पे। हमारी गाड़ी अभी भी ठीक नहीं हुई। देख लो ज़रा यार इनकी हरकत।
ये देखो हवाना बीच पे आए हैं हम लोग, हवा चल रही फुल तेज़, सामने समंदर का पानी बह रहा है। अगर कोई बीच पे ही होता तो फिर मैं बीच में हूँ ना, आप क्यों रह लेना कि बीच में हूँ, मैं बीच मतलब और मसलों के बीच में हूँ। करंटली अली भाई इज़ बैक एंड इस वक्त हम गाड़ी का मीटर जो है उसको फिट कर रहे हैं। इसमें क्लॉक भी अब चल रही है, इसमें हमारी फ्यूल गेज एटलीस्ट हमें रिज़र्व बता रही है, लेकिन फ्यूल गेज हमारी रिपेयर नहीं हो सकी क्योंकि उसको रिपेयर करने के लिए हमें एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की वायर चाहिए। जो पहले ओरिजिनल वायर थी वो टूटी और इलेक्ट्रिशियन ने उसको बदला। अब हमारे पास एटलीस्ट एक सैम्पल है तो उसके साथ की हम वायर ढूंढेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की वायर मिल जाए और उसको हम फिर गेज के अंदर लगा के उसको कल सोल्डर करेंगे, सोल्डर करके वापसी इंस्टॉल करेंगे ना। होप फॉर द वेरी बेस्ट कि हमारी गेज पूरी हमें फ्यूल बताएगी।